ऊपर भरा बाथरूम है। श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि संक्षिप्त गरुड़ पुराण रक्त पित्त निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब इसके बाद मैं रक्त पित्त के निदान का विधिवत वर्णन करता हूँ। अत्यंत उष्ण, तिक्त, कटु, अमल, नमक आदि जो पेट में विशेष प्रकार का दाह उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं, और कोंदो, उद्दालक आदि गरिष्ठ अन्न से बने भोजन हैं, तथा अन्य पित्तवर्धक शाक पात हैं, उन सभी का अधिक सेवन करने से शरीर में पूर्व से स्थित पित्तात्मक द्रव्य कुपित हो उठता है, और परस्पर में मिलकर यह वह रक्त पर दूषित प्रभाव डालता है, जिससे शरीर का रक्त दूषित हो जाता है। उन्हीं भोज्य एवं पेय पदार्थों के प्रभाव से पित्त और रक्त एक सा रूप धारण करके संपूर्ण शरीर पर अधिकार कर लेते हैं। संसर्ग दोष के कारण विकृत हुए रक्त पित्त गंध वर्ण तथा दोष प्रवृत्ति के में एक अनुरूपता होने पर भी उसको रक्त नाम से ही जाना जाता है। वह दूषित रक्त पीलिहा या यवर्त भाग वाले कोष्ठ से उत्पन्न होता है। इस कारण उसका नाम रक्त पित्त है। रक्त पित्त का दोष निम्नलिखित उपद्रवों से जाना जा सकता है: मस्तिष्क में भारीपन, अरुचि, शीतल पदार्थ के सेवन की इच्छा, कंठ में धूम निकलने का आभास तथा अमलता युक्त डकारों का आना, वमन, वमन में दुर्गंध, खांसी, श्वास भ्रम, थकान, लोहा, रक्त तथा मछली की सी गंध, स्वर में क्षीणता, नयनादि अंगों में लाली, हल्दी की तरह पीलापन अथवा हरापन होना, नीले, लाल और पीले रंग के भेद का न मालूम होना, और स्वप्न में भी लाल रंग दिखाई देना, ये लक्षण रक्त पित्त रोग होने वाले के में पाए जाते हैं। रक्त पित्त 3 प्रकार का होता है: ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और उभयगामी। इनमें से अधर्वगामी रक्त पित्त दोनों नाक के छिद्रों तथा आँखों, कानों और मुख से इन 7 द्वारों से निकलता है। अधोगामी कुपित्त रक्त मूतेंद्रिय, योनि और गुदा से निकलता है, और उभयगामी रक्तपित्त समस्त रोमकूपों एवं पूर्वोक्त 10 द्वारों से निकलता है। उदर्वगामी साध्य रक्तपित्त कफ की अधिकता से निकलता है, इसीलिए इसका साधन विरेचन है। पित्त शांति की बहुत सी औषधियां हैं, उनमें सबसे प्रधान विरेचन है, तथा रक्त पित्त का अनुबंधी कफ होता है, और कफ की औषधि भी विरेचन ही है। अंट आदि कषाय मधुर रस युक्त होने पर भी रोगनाशक होने के कारण वातादि के दोष से रहित कफ वाले रोगी के लिए हितकारी होते हैं। ऐसी स्थिति में कटु, तिक्त और कषाय द्रव्य, जो स्वभाव से ही कफ का नाश करने वाले हैं, ये अत्यंत लाभप्रद होते हैं। अधोगामी वात पित्त रक्त पित्त वात से उत्पन्न होने के कारण याप्य साध्य होता है। इसकी चिकित्सा वमन है। पित्त की चिकित्सा अल्प होने के कारण वमन से श्रेष्ठ औषधि नहीं है। रक्त पित्त का अनुबंधी वात है, इसीलिए वमन वात का शमन नहीं करता। इसीलिए रक्त पित्त दोष में मधुर कषाय ही हितकारी होता है। शरीर में कफ तथा वायु के संसृष्ट होने पर रक्त पित्त जनित उभयगामी रक्त पित्त असाध्य हो जाता है। प्रतिलोम होने और औषधि से असाध्य होने के कारण यह रोग असह्य होता है। प्रतिलोम होने के कारण इस दोष का कोई
प्रतिकार नहीं है। रक्त पित्त रोग में शोध प्रतिलोम रोग का उल्टा उपाय ही बतलाया गया है। रोग का इसी तरह से संशोधन और उपशमन संभव है। वात पित्त तथा कफ आदि दोषों के एक दूसरे दोष से में संश्लिष्ट हो जाने पर सब प्रकार के शमन औषधि ही हितकारी होती है। इस रोग से रक्षा करने में चिरावेद परीक्षण विधि ही दिखाई देता है। वस्तुतः ऐसे दोष में होने वाले उपद्रव विकार को लक्ष्य करके ही शरीर पर प्रभावी होते हैं। अतः रोगी के शरीर में दृष्टिगत उपद्रवों से अन्य विकार न उत्पन्न हो, उसके पूर्व ही उनका शमन तथा परीक्षण करा लेना चाहिए। अध्याय 148 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। खांसी निदान। धन्वंतरी ने कहा, खांसी कांस रोग यथाशीघ्र प्राणी पर अपना कुप्रभाव दिखाता है, इसीलिए उसी रोग को अब कहा जाएगा। खांसी वातज पित्तज कफज शतज तथा धातु क्षयज होने से 5 प्रकार की मानी गई है। यदि इन पांचों के विनाश की उपेक्षा कर दी जाती है तो ये श्रेय को उत्पन्न कर देती है। यह उत्तरोत्तर बलवान हो जाती है। इसका भावी रूप इस प्रकार होता है। कांस रोग होने पर कंठ में खुजलाहट और अरुचि होती है। कान मुख तथा कंठ में शुष्कता आ जाती है। शरीर में वायु प्राय अधोगामी होता है। इस रोग में उर्ध्वगामी होकर वक्ष स्थल में जा पहुंचता है। वहां अभिघात करते हुए वायु कंठ में रोग की सृष्टि करता हुआ मस्तिष्क तथा वृक्कवाही आदि शरीर के 13 स्तोत्रों में जाता है। तदंतर सभी अंग प्रत्यंगों में प्रविष्ट होकर आक्षेप एवं उनको कष्ट पहुंचाता है। इसका प्रकोप होते ही नेत्रों में उत्क्षेप करता हुआ और पीठ तथा हृदय एवं पार्श्वों में पीड़ा उत्पन्न करता हुआ मुख से निकलता है। बोलने में भी रोगी को कष्ट होता है। फूटे हुए कांसे की ध्वनि के समान मुख से वाणी निकलती है। हृदय के पार्श्वभाग तथा शिरोभाग में पीड़ा उठती है। मोह और शोभ होता है एवं स्वरभंग हो जाता है। यह रोगी को अत्यंत तेज पीड़ा के साथ सूखी खांसी खांसने के लिए विवश कर देता है। रोगी को रोमांच हो जाता है। खांसने पर बड़ी ही कठिनता से अंदर से सूखा हुआ कफ बाहर निकलता है, जिससे खांसी कुछ कम हो जाती है। पित्तजन्य कांस होने से नेत्र पीले पड़ जाते हैं। मुख में तीतापन रहता है। ज्वर और भ्रम होता है। रोगी पित्त तथा रक्त संचरित वमन करता है। उसे प्यास लगती है। कंठ में निकलने वाली ध्वनि टूटती रहती है। उसको सब और धुआं ही धुआं दिखाई देता है और धुमायित एवं खट्टी डकार आती है तथा उसमें एक प्रकार का मद छाया रहता है। जब रोगी को खांसी का वेग आता है तो उसे खांसी के बीच आंखों के सामने चमकता हुआ छोटा छोटा प्रकाश पुंज दिखाई देता है। कफजन्य कांस रोग होने पर वक्ष स्थल में सामान्य वेदना होती है। सिर में भारीपन तथा हृदय में जकड़न आ जाती है। कंठ में किसी द्रव्य पदार्थ के लेप का अनुभव होता है। एक प्रकार का मद जैसा शरीर पर छाया रहता है तथा पिनस वमन अरुचि रोमांच और घने स्निग्ध कफ की प्रवृत्ति होती है। युद्धादि अत्यंत साहसिक विभिन्न कर्मों को करने वाले लोगों द्वारा जब शक्ति से अधिक कर्म किया जाता है तो उससे वक्ष स्थल में क्षत हो जाता है। पित्त से अनुगमित होकर वायु बलवान हो जाता है। तदंतर उसके कारण रोगी को खांसी आने लगती है, जिसके द्वारा मुख से रक्त संचरित कफ अधिक निकलता है। प्राय यह कफ पीला
पिंगल शुष्क ग्रंथित लोथड़े की भांति और अत्यंत दूषित होता है। इस प्रकार इस रोग में रोगी रुगण कंठ में कफ रूपी मल को बाहर निकालता है। वायु दोष के कारण हृदय फटा सा प्रतीत होता है और शरीर में सुइयों के चुभने जैसे कष्ट की अनुभूति होती है तथा कष्टकारी शूल के आघात से मर्म स्थल में पीड़ा होती है। रोगी के पर्व पर्व में हृदय दर्द होता है और ज्वर भी रहता है। उसकी सांस फूलती है, प्यास बढ़ जाती है, उसकी वाणी में स्वर भंग होने लगता है तथा शरीर में कंपन रहता है। रोगी इस रोग में कबूतर के समान टहरने लगता है, उसके पार्श्व भाग में शूल उठने लगता है। कफादी विकारों के कारण उसका वमन होता है, उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है और शरीर का वर्ण कांतिहीन हो जाता है। राजयक्ष्मो रोग होने से रोगी का शरीर क्षीण होने लगता है, उसके पेशाब में रक्त आता है, सांस फूलने से पीठ और कमर में पीड़ा होती है। जिनको शास्त्र में आयु कहा गया है वे आयु रूपी धातुएं शरीर में प्रकुपित होकर दौड़ने लगती है। यक्ष्मा से पीड़ित रोगी घर को खांसी और खकार से भर देता है। वह खकार पिब के समान दुर्गंध युक्त तथा हरे और लाल रंग का होता है। ऐसे रोगी को सोने में विशेष कष्ट होता है, अर्थात सप्तावस्था में भी रोगी को कष्ट होता रहता है। यह रोगी के हृदय में गिरते हुए के समान कष्ट देता है। अचानक रोगी में उष्ण और शीतल भोजन एवं पेय पदार्थ ग्रहण करने की इच्छा होने लगती है। वह बहुत खाता है, उसका बल क्षीण होने लगता है, मुख पर स्निग्धता बनी रहती है, उसके नेत्र भी शोभा संपन्न रहते हैं, किंतु रोग के बलवान होने के बाद सभी विनाशकारी राजस्मा के लक्षण रोगी के शरीर में जन्म लेते हैं। श्रेयजन्य कांस का रूप ऐसा ही है। इस रोग से क्षीण हुए शरीर वाले रोगियों की मृत्यु निश्चित ही हो जाती है अथवा रोगियों के बलवान होने पर यह रोग याप्य साध्य रहता है। क्षतजन्य कास रोग भी उसी प्रकार का होता है। कास जब रोगी पर अपना प्रथम कुप्रभाव दिखाना प्रारंभ करे उसी काल में उसकी चिकित्सा अपेक्षित है। रोगी में उपचार का सामर्थ्य होने पर यह रोग साध्य भी है, अतः रोगी को यथा सामर्थ्य इस रोग का उपशमन अवश्य करना चाहिए, किंतु उपचार प्रारंभ करने के पूर्व उसके वात आदि सभी प्रकारों पर विचार करके ही पृथक पृथक रूप से प्रायोज्य औषधि तथा पथा पथ्य आहार ग्रहण करना हितकर होता है। वृद्ध प्राणी के शरीर में जो मिश्रित भाव से वात जाति कास रोग होते हैं वह याप्य हैं। उनकी अपेक्षा करने से खांसी, श्वास, श्रय, वमन तथा स्वर भंगादि प्रतिशय का प्रकोप होता है। उसकी अपेक्षा करने से कांस रोग साध्य हो जाता है। इसीलिए शीघ्र ही इसका उपचार कर लेना चाहिए। अध्याय 149 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्वास रोग निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, अब मैं श्वास रोग का निदान कह रहा हूँ। कांस रोग के परिपक्व हो जाने पर उसी से शरीर में श्वास रोग की उत्पत्ति होती है अथवा प्रारंभ काल में वात पित्त तथा कफजन्य दोषों के प्रकोपित होने से यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग का प्रादुर्भाव वामातिसार, वमन, विषपान
और पांडु रोग एवं ज्वर से भी हो जाता है। धूलि ग्रहण, धूप तथा शीत वायु के सेवन करने से भी इस रोग का जन्म हो सकता है। मर्म स्थल में आघात पहुंचने से और बर्फीले जल का प्रयोग करने से भी शरीर में इस रोग का प्रकोप हो जाता है। यह रोग शूद्र, दमक, छिन्न, महान तथा उदर्भ नाम से 5 प्रकार का माना गया है। कफ के द्वारा सामान्य ढंग से शरीर में अवरोधित गति वाला सर्वव्यापी वायु प्राणवाही, जलवाही, अन्नवाही तथा रक्त पित्तादि जन्य स्तोत्रों को प्रकोपित करता हुआ जब हृदय में स्थित हो जाता है, तब वह वामाशय में श्वास रोग को उत्पन्न करता है। यह रोग का पूर्व रूप इस प्रकार होता है। रोगी के हृदय और पार्श्व बगल भाग में शूल उठता है। प्राणवायु शरीर में प्रतिलोम गति से प्रवाहित होने लगती है। रोगी के मुख से पीड़ा के कारण बराबर आह आह की ध्वनि निकला करती है। फूटे हुए शंख को बजाने से जैसी ध्वनि प्रकट होती है, वैसी ही ध्वनि रोगी के शरीर की पीड़ा के कारण होती है। प्राय शरीर में इन लक्षणों का उद्भव अधिक भोजन करने से होता है। अधिक भोजन करने के दोष से प्रेरित वायु स्वयं मल से युक्त क्षुद्र श्वास को प्रेरित करता है, अर्थात अधिक भोजन करने से रोगी की सांस फूलने लगती है और उसे मल विसर्जन करने की इच्छा होती है। ऐसी स्थिति में कफ के अवरोध को पार करके वायु प्रतिलोम भाव से शिरोभाग में प्रवेश करता है, जिससे वह हृदय में पहुंचता है और वहां आमाशय में जाकर श्वास रोग को बल देता है। यह वायु प्रकोप इस उस समय सिर, गला और हृदय भाग को अपने अधिकार में लेकर पार्श्व भागों में पीड़ा उत्पन्न करता हुआ खांसी, गुरगुराहट, मूर्छा, अरुचि और पिनस तथा तृषा का उपद्रव शरीर में प्रकट करता है। प्राणों को संतप्त करने वाली श्वास अत्यंत वेग से चलने लगती है। यद्यपि खांसी के द्वारा कंठ में आए हुए दूषित कफ को थूकने से तत्कालिक कुछ शांति रोगी को प्राप्त हो जाती है। यह और वह कुछ क्षण के लिए सुख का अनुभव कर सकता है। श्वास के प्रकोप से रोगी को प्राणघातक कष्ट होता है। श्वास के प्रकोप से अत्यंत कष्ट होने पर रोगी तो सो जाता है। यदि बैठ जाता है तब वह अपने को कुछ स्वस्थ अनुभव करता है। इस प्रकोपित रोग के कारण रोगी को कष्टाधिक्य के कारण आंखें ऊपर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। मस्तक से पसीना छूटने लगता है और रोगी अत्यंत कातर हो उठता है। बार बार श्वास आने से रोगी का मुंह सुख सूख जाता है। वह कांपता है और उष्ण आहार या पेय पदार्थ के सेवन की अभिलाषा करता है। मेघ घिरने पर, वर्षा होने पर, शीत गिरने पर एवं पूर्वी हवा चलने पर तथा कफ कारक आहार विहार करने पर श्वास का वेग बढ़ जाता है। यदि बलवान मनुष्य के शरीर में दमक नामक श्वास रोग होता है तो वह याप्य साध्य होता है। प्रथम दृष्टया तो ज्वर और मूर्छा से युक्त होने पर रोगी के इस दमक श्वास का उपशमन शीतल द्रव्य पदार्थों से ही करना चाहिए। ऐसे रोग के उपभेद में रोगी खांसी और श्वास के प्रकोप से ग्रस्त, शरीर से निर्बल तथा पीड़ा मर्म स्थल की पीड़ा से अत्यंत दुखी रहता है। उसे अधिक पसीना आता है, मूर्छा होती है, पीड़ा से वह कराहता रहता है। उसके मूत्राशय में जलन और पेशाब मूत्र रुक रुक कर होता है। विभ्रम का प्रकोप होता है। रोगी की दृष्टि अधोगति रहती है। अधिक कष्ट तथा
ताप के कारण आंख अपने स्थान से निकलती सी प्रतीत होती है। उनमें चिकनापन तथा लालिमा छा जाती है। मुख सूख जाता है। कष्ट के कारण रोगी प्रलाप करता है। शरीर का तेज नष्ट होकर चेतना भी नष्ट हो जाती है तथा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। महाश्वास का रोग प्रभेद होने पर रोगी अपने शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक महत्व से रहित हो उठता है। वह दीन व्यक्ति के समान प्रतीत होता है। श्वास में पीड़ा के कारण आवाज तथा गले में गड़गड़ाहट होती है। वह मत वाले सांड के समान रात दिन धूलि दूसरित होकर हुंकार के साथ श्वास छोड़ता है तथा ज्ञान विज्ञान से रहित हो जाता है। उसके नेत्र और मुख पर भ्रांति की अवस्था आ जाती है। नेत्रों से वह किसी वस्तु को सत्य रूप में जान नहीं पाता। उसकी जीवा में खाए गए द्रव्य पदार्थों के स्वाद को बताने की शक्ति नहीं रह जाती। उसके नेत्रों में झपकी चढ़ी रहती है। मूत्र के साथ रोगी का तेज भी निकलता है। उसकी वाणी मुख से टूटी फूटी निकलती है। रोगी का कंठ सूख जाता है। उसकी बारंबार बारंबार श्वास फूलती है। उसके कान, गला और सिर में अत्यंत पीड़ा होती है। जिस रोगी की लंबी लंबी उदर्भ गति वाली सांस निकलती है, वह अपने श्वास को नीचे की ओर ले जाने में समर्थ नहीं हो पाता। इस महाश्वास के रोग में रोगी के मुख और कान कफ से भरे रहते हैं। शरीर का प्रकुपित वायु उसे बहुत ही कष्ट देता है। अब मैं उदर श्वास के भेद की समीक्षा कर रहा हूँ। इस रोग में रोगी चारों ओर अपनी दृष्टि को फेंकता हुआ भ्रांति प्राप्त करता है। मर्म छेदन की सी वेदना होती है और वाणी रुक जाती है। इन तीनों प्रकार के श्वासों के लक्षण जब तक प्रकट नहीं होते तभी तक साध्य होते हैं, परंतु लक्षण प्रकट होने के हो जाने पर असाध्य हो जाते हैं और निश्चित ही मृत्यु कारक बन जाते हैं। अध्याय 150 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। हिक्का रोग निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं हिक्का हिचकी रोग के निदान को कहूंगा। आप उसे सुने। श्वास रोग के जो जो निदान पूर्ण रूप, संख्या, प्रकृति और आशय स्थान कहे गए हैं, वे ही हिक्का रोग के भी होते हैं। यह हिक्का 5 प्रकार की होती है: भक्तोद्भवा, अनजा, शूद्रा, यमला, महती और गंभीरा। रुष, तीक्ष्ण, खर तथा असाम्य असात्म्य अन्न अथवा पेय पदार्थों के सेवन से प्रकुपित वायु हिक्का रोग को पैदा करती है। यह हिक्का रोग में रोगी श्वास लेता हुआ सुधानुगामी मंद मंद शब्द करता है। अन्न तथा पेय पदार्थ के अयुक्ति पूर्वक सेवन करने से जो हिक्का हिचकी रोगी को आती है, उसे अन्न हिक्का कहते हैं। यह हिचकी सात्म्य अन्नपान से शांत हो जाती है। अधिक परिश्रम करने से शरीर में प्रकुपित हुआ पवन शूद्रा हिक्का को जन्म देता है। वह ग्रीवा मूल से निकलकर मंद मंद गति से कंठ के बाहर आता है। यह रोग अधिक परिश्रम करने से बढ़ जाता है, किंतु यथोचित मात्रा में भोजन कर लेने पर कुछ शांत हो जाता है। जो हिचकी अधिक समय से एक या दो बार वेग पूर्वक आती है, परिणामतः वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अपने वेग से जो रोगी के सिर और ग्रीवा भाग को प्रकंपित कर देती है, उसको यमला हिक्का के
नाम से स्वीकार करना चाहिए। उसमें रोगी प्रलाप करता है तथा उसको वमन होता है और उसे अतिसार हो जाता है। कमजोरी से उसके नेत्र बैठ जाते हैं और जमाई आती है। ऐसी अवस्था वाली हिक्का को वेगवती परिणाम देने वाली यमला हिक्का कहते हैं। जिस हिक्का रोग के वेग से रोगी की बाहें और कनपटियों में कष्ट होने लगता है, कान तथा नेत्र बंद हो जाते हैं, कानों से सुनाई नहीं देता और आंखों से दिखाई नहीं देता, रोगी के शरीर, वाणी और स्मरण की शक्ति को शिथिल करती हुई जो हिक्का अंत में उसे संज्ञा शून्य कर देती है तथा अन्य इंद्रियों को दुखित करती हुई वह उसके मर्म स्थल में पीड़ा पहुंचाती है तथा रोगी को पीठ भाग से झुका देती है और शरीर को शुष्क कर देती है। उस हिक्का को महती हिक्का कहा जाता है। यह महामूला, महाशब्दा, महावेगा और महाबला होती है। गंभीरा नाम की हिक्का पक्वाशय, मलाशय अथवा नाभि भाग से अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार शरीर में प्रकट होती है तो उस रोगी को जमाई लेने के लिए विवश कर देती है। उसके हाथ पैर आदि सभी अंग फैलने लगते हैं। उस हिक्का के कुप्रभाव से रोगी का स्मरण शरीर, संपूर्ण शरीर शिथिल पड़ जाता है। उसके गंभीर शब्द हो उससे इसमें गंभीर शब्द होता है, इसीलिए इसका नाम गंभीरा हिक्का है। प्रारंभ में बताई गई भक्तोद्भवा, अनुजा तथा शूद्रा नामक जो दो हिक्का के प्रकार बताए गए हैं वे साध्य होती है। उन दोनों को छोड़कर शेष अन्य जो यमलादिक तीन हिक्काएं हैं वे असाध्य होती हैं, किंतु चीरकाल पुरानी हिचकी, वृद्ध मनुष्य की हिचकी, अति स्त्री सेवी की हिचकी, व्याधि द्वारा क्षीण देह वाले की हिचकी, अन्न के अभाव से कृश मनुष्य की हिचकी, ये सब असाध्य होती हैं। सभी रोग शरीर में प्राणियों का विनाश करने के लिए ही आते हैं, किंतु वे वैसी शीघ्रता नहीं करते जैसी शीघ्रता इस हिक्का के यमलादिक भेद करते हैं। हिक्का और श्वास ये दोनों रोग जैसे हैं वैसे अन्य कोई रोग नहीं है। वे दोनों तो मृत्यु काल स्वरूप प्राणी के शरीर में ही अपना डेरा डाल दे देते हैं। अध्याय 151 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। राजश्मा निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, अब मैं हिक्का रोग के पश्चात यश्मा रोग के निदान को भली भांति कह रहा हूँ। राजश्मा रोग से पूर्व प्राणी के शरीर में अनेक रोग रहते हैं और बाद में अनेक रोग हो जाते हैं। इस रोग को राजश्मा, त्रय, शोच तथा रोगराज भी कहा जाता है। प्राचीन काल में नक्षत्र और द्विजों के राजा चंद्रमा को यह रोग हुआ था। एक तो यह रोगों का राजा है और दूसरे इसका नाम यश्मा है, इसीलिए इसे राजश्मा कहा गया है। यह देह और औषधि दोनों का श्रय कर देता है और शरीर और औषधि का विनाश करने वाले रोग के रूप में यह उत्पन्न होता है, इसीलिए इसका श्रय नाम दिया गया है। यह रसादि धातुओं का शोषण करने के कारण शोष नाम से भी जाना जाता है। राजा के समान रोगों का राजा है, जिसके कारण रोग राज के नाम से अभिहित किया गया है। साहस के कार्य, मलमूत्रादि के वेग का बलात् अवरोध, शुक्रोज, शारीरिक स्निग्धता का विनाश तथा संयमित आहार व्यवहार का परित्याग, ये चार इस यक्ष्मा रोग की उत्पत्ति के कारण हैं। शरीर में इन्हीं कारणों से कुपित हुआ वायु पित्त और एवं कफ को व्यर्थ में ही कुपित कर देता है। तदंतर
वह शरीर के संधि स्थानों में प्रवेश करके उनकी शिराओं को पीड़ित करता हुआ रक्त, अन्न, रसवाही आदि सभी स्तोत्रों के मुखों को बंद करता है, अथवा उसी प्रकार इन सभी को छोड़कर हृदय भाग में जा पहुंचता है और उसको मध्य, ऊपर, नीचे तथा तिरछे रूप में व्यथित करता है। इस रोग के उत्पन्न होने से पूर्व रोगी को प्रतिशयाय, ज्वर, लार प्रवाह, मुख माधुर्य, अग्नि मंदता तथा शारीरिक शिथिलता का दोष होता है। अन्न और पेय पदार्थ के प्रति अनिच्छा तथा पवित्रता में अपवित्रता की प्रतीति रोगी को होती है। प्राय उसको भोज्य एवं पेय पदार्थों में मक्खी, तृण और बाल गिरने का भान होता है। रोगी का हृदय कफादि से संश्लिष्ट संलिष्ट हो जाता है। उसको वमन होता है। आहार विहार के प्रति उसकी रुचि नहीं रह जाती। भोजन करने पर भी वह अपने को शक्तिहीन समझता है। उसके हाथ पैर, जंघा, वक्ष स्थल, मुख, नेत्र तथा कुशी भाग सूख जाते हैं। रक्त की कमी के कारण उसका रंग श्वेत हो जाता है। उसकी भुजाओं में विशेष प्रकार की पीड़ा होती है। उसकी जीवा में भी ज्वरादि के कारण उत्पन्न हुए छालों से कष्ट रहता है। उसको शरीर के प्रति स्वयं स्वयं घृणा होती है। उसमें स्त्री संसर्ग, मद और मांस के प्रति प्रेम तथा घृणा दोनों होने लगते हैं। उसके सिर में चक्कर आता है। उस रोग के होने पर रोगी के नाखून, केश तथा अस्थि अपेक्षाकृत पहले से अधिक बढ़ते हैं। यह स्वप्न में अपनी पराजय देखता है। पतंग, क्रकल, गिरगिट, शाही, बंदर, कुत्ता तथा पक्षियों से भर्यात होकर अपने को पराजित या गिरता हुआ देखता है। स्वप्न में अपने शरीर के बाल तथा अस्थि भाग को भस्म होते हुए देखकर वह भयभीत होता है। वह स्वप्न में ही वृक्ष पर चढ़ता है। निर्जन ग्राम उसे स्वप्न में निर्जन ग्राम या देश का दर्शन होता है। जल रहित भूभाग को देखने के कारण उसे स्वप्न में भय लगता है। उसको आकाश में प्रकाश पुंज तथा दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, जिससे उस रोगी का मन भय से व्याकुल हो उठता है। ये सब लक्षण रोग प्रभाव के कारण ही होते हैं। अतः उसे पूर्ण रूप कहते हैं। इस राजश्मा रोग के कोष्ठविगत होने पर रोगी को पिनस, श्वास, कफ, स्वरभंग, सिर पीड़ा, अरुचि, उदर निश्वास, शारीरिक शुष्कता, वधजन्य कष्ट तथा वमन होता है। उसके पार्श्व भाग तथा संधि स्थान में पीड़ा होती है। उसका शरीर ज्वर से संतप्त रहता है। इस प्रकार इस राजश्मा के उक्त 11 लक्षण रोगी के शरीर में पाए जाते हैं। उनके उपद्रव से रोगी के कंठ में ऐसी पीड़ा होती है जैसी श्वास मार्ग में विकृति एवं हृदय वेदना होने पर होती है। उसे जम्भाई आती है। प्रत्येक अंग में दर्द होता है। मुख से बार बार थूक निकलता है। मंदाग्नि हो जाती है और मुख से दुर्गंध आने लगती है। यह राजश्मा के रोग में वायु प्रकोप के कारण रोगी के शिरोभाग तथा दोनों पार्श्व में शूल उठता है, जिसके कारण असह्य पीड़ा होती है। दर्द से रोगी का अंग अंग टूटता रहता है। कंठावरोध और स्वर भंग हो जाता है। पित्त दोष होने से रोगी को स्कंद प्रदेश, हाथ तथा पैर में दाह, अतिसार, रक्त संश्रित वमन, मुख दुर्गंध, ज्वर,
और एक प्रकार का मद रहता है। कफजन्य दोष के कारण रोगी को अरुचि, वमन, खांसी, आधे शरीर का भारीपन, लार बाहुल्य, पिनस, श्वास, स्वरभेद और अग्नि मांद का प्रकोप होता है। इसी अग्नि मांदता एवं शरीर में शोध को उत्पन्न करने वाले प्रदूषित कफजन्य दोषों से रोगी के रक्तवाही आदि स्तोत्रों के मुखों का अवरोध तथा धातुओं के क्षीण हो जाने पर हृदय में दाह और अन्य उपद्रव होते हैं। शरीर के अंदर पक्वाशय भाग में उक्त दोषों के कारण प्राय अन्न अम्लिक रस से पकता है, जिसके कारण वह सिद्ध नहीं होता और न तो शारीरिक पुष्टता में सहयोग करने की क्षमता ही अर्जित कर पाता है। रोगी के शरीर का ऐसा अम्लिक रस रक्त और मांस को पुष्ट करने में अक्षम होता है। सप्त धातुओं का पोषण न होने पर रोगी केवल मल के भरों से जीता है। रोगी के रोगी में इन लक्षणों के कम होने पर भी अत्यंत क्षीणता आ सकती है। इस रोग में 6 प्रकार का क्षय होता है, अतः इन सभी प्रकारों के क्षय होने पर रोगी के शरीर में होने वाले उपद्रवों को यथाउपचार रोककर यथासंभव इस रोग को समूल दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा इस रोग से प्राणी की मृत्यु ही निश्चित होती है। उक्त रोग के दोष पृथक पृथक या समूहवत शरीर पर प्रकट होते ही रोगी के मेद का क्षय हो जाता है, जिसके कारण उसके स्वरों में भेद, क्षीणता, रुक्षता और चंचलता आ जाती है। वात प्रकोप होने से रोगी का कंठ सफेद रंग का हो जाता है, उसके शरीर की स्निग्धता तथा उष्णता समाप्त हो जाती है। पित्त दोष के कारण रोगी के तालु और कंठ में दाह होता है और निरंतर वह सूखता जाता है। रोगी का मुंह और कंठ कफ से संलिप्त रहता है। उसके गले में गुरगुराती हुई ध्वनि निकलती है। उस काल में रोगी स्वयं में सभी विरुद्ध उपचारों से प्रभावित हो उठता है, अतः वह उसकी ओर उन्मुख हो जाता है, जिससे अन्य सभी लक्षणों की उत्पत्ति हो जाती है। इससे रोगी मृत्यु को ही प्राप्त होता है। वैसी स्थिति में रोगी को सब और धुएं के समान ही दिखाई देता है और सभी कफजन्य लक्षण उसमें प्रकट हो उठते हैं। उस क्षय रोग से बचना बड़ा ही कष्ट साध्य है। यदि सभी लक्षणों से युक्त होकर वह यह प्राणी पर आक्रमण करता है तो रोगी की जीवन रक्षा असंभव हो जाती है। अतः अल्प लक्षणों के दिखाई देते ही इस रोग को शरीर से दूर करने हेतु विधिवत चिकित्सा करनी चाहिए। अध्याय 152 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अरोचक वमन आदि रोगों का निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपको अरोचक रोग के निदान के विषय में बताऊंगा। जब वात, पित्त तथा कफजन्य दोष जीवा और हृदय या मन का आश्रय लेते हैं, तब प्राणी के शरीर में अरोचक रोग उत्पन्न होता है। यह रोग वात जन्य, पित्त जन्य तथा कफ जन्य इन 3 रूपों के अतिरिक्त सनिपात जन्य और मन संताप जन्य भी होता है। इस रोग के 5 प्रकार हैं, यथा वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज और मन संतापज। वात आदि दोषों से होने वाली अरुचि में रोगी का मुख क्रमशः वायु में कसेला, पित्त में तिक्त, कफ में मीठा या माधुर्य युक्त, सनिपात में
विकृत रस तथा शोक दुखादि में दोषानुसार स्वाद वाला हो जाता है। इस रोग में रोगी को किसी द्रव्य विशेष का आस्वाद नहीं प्राप्त होता है। शोक क्रोधादि में मन की जैसी स्थिति होती है, उसी प्रकार उसकी भोजनादि ग्रहण करने की अभिरुचि होती है। जब मन शोकादि के कारण खिन्न रहता है तो भोजन के प्रति अरुचि के कारण उसे अन्नादि ग्रहण करने की अनिच्छा हो जाती है। इस रोग में अग्नि दुष्ट ही प्रधान कारण है। छर्दी अर्थात वमन रोग 5 प्रकार का होता है। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज तथा अनभिप्रेत। इच्छा के विपरीत दुष्ट पदार्थों का ग्रहण करने से 5वीं छद्री होती है। इसमें संपूर्ण प्रकार के वमन रोग के उदान वायु प्रकोपित होकर सभी प्रकार के अधिकृत दोषों को उद्दीप्त करता है, जिसके फलस्वरूप क्रमशः शीघ्र रोगी को कष्ट होता है। मुख लवण युक्त रहता है तथा उससे पानी छूटता है और धीरे धीरे आहार व्यवहार के प्रति अरुचि हो जाती है। इस रोग में रोगी की नाभि तथा पृष्ठ प्रदेश में वेदना होने लगती है। रोगी के पार्श्व भाग में भी पीड़ा होती है, जिसके कारण पेट में अवस्थित अन्न ऊपर की ओर पक्वाशय से निकलने लगता है, अर्थात रोगी को वमन की इच्छा होती है। अंतोगत्वा रोगी के मुंह से कषाय और फैन युक्त थोड़ा थोड़ा करके वमन होता है। इस वातजन्य वमन रोग में अत्यंत कष्ट साध्य पीड़ा के साथ रोगी को तेज दर्द होने के कारण चिल्लाना पड़ता है। उसको खांसी आती है, उसके मुख में शोथ होता है और उसकी वाणी में स्वरभंग होने लगता है। पित्तजन्य वमन रोग होने पर रोगी को क्षार से युक्त जल के समान धूर्म हरित या पित्त वर्ण वाले पित्त का वमन होता है, अथवा रक्त से युक्त अमल कटु तिक्त पित्त उसके मुंह से निकलता है। उसके शरीर में तृष्णा, मूर्छा, संताप तथा अग्नि के समान दाह का प्रकोप होता है। कफजन्य वमन रोग के होने से रोगी में स्निग्ध घनीभूत पित्त तथा मधु शहद के समान मधुर श्लेष्मा कफ का उदय होता है। यह कफ लवण रस से भी युक्त हो जाता है। इस कफ दोष के कारण उत्पन्न वमन के कष्ट से रोगी को भयवश रोमांच हो जाता है। इस रोग में रोगी के मुख में शोध हो जाता है। उसके मुख में मिठास भरी रहती है। उसके नेत्रों में तंद्रा छाई रहती है। उसके हृदय में कष्ट होता है और उसे खांसी आती है। सनिपातिक वमन रोग में सभी दोषों के लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसी अवस्था में उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ऐसे रोगी को देखना सुनना आदि कुछ अच्छा नहीं लगता। वातादि के प्रकोपित होने पर ही उदर भाग में कृमिजन्य और अन्नजन्य वमन रोग की भी उत्पन्न होता है। कृमिजन्य छद्री रोग में शरीर में शूल, कंपन, मिचली तथा हृलास, हृदय की धड़कन में उपद्रव की उत्पत्ति विशेष रूप से ही होती है। अध्याय 153 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। हृदय तृषा रोग का निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे श्रुत, अब मैं आपसे हृदय रोग का निदान कहूंगा। हृदय को सामान्यतः सभी रोगों से रुगण बनाने वाले प्रतीक
दोष वात पित्त कफ तथा सनिपात के साथ कृमि दोष भी है, जिसके कारण हृदय में वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज और कृमिज ये 5 प्रकार के रोग माने गए। वात दोष के कारण वातज हृदय रोगी को अपने हृदय में तीर विशूल का अनुभव होता है। सुई के चुभन के सुई के चुभने और फटने की सी पीड़ा होती है। दोष के कुप्रभाव से हृदय में उठी हुई असह्य वेदना से व्यथित होकर रोगी रोता हो रहता है। यह वातज दोष हृदय को विदीर्ण कर देता है। उसके दुष्प्रभाव से शरीर पर शुष्कता छाई रहती है। रोगी दुख सुख की अनुभूति में स्तब्ध अवाक बना रहता है। स्वयं में उसे शून्यता की अनुभूति होती है। मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अकस्मात उसमें दीनता, शोक, भय, शब्द श्रवण में असहिष्णुता, कंपन, मोह, श्वास रोध तथा अल्प निद्रा के लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। पित्त दोष से हृदय रोगी को तृष्णा, थकान, दाह, स्वेद, अमल, उद्गार, क्लम, थकान, अमल पित्तात्मक वमन, धूम्र दर्शन और ज्वर होता है। कफजन्य दोष होने से हृदय में स्तब्धता तथा हृदय के अंदर पत्थर के समान भारीपन हो जाता है। इन दोषों के अतिरिक्त ऐसे रोगी को खांसी, अस्थि पीड़ा, थूक, निद्रा, आलस्य, अरुचि और ज्वर का भी उपद्रव होता है। हृदय रोग में जब उपर्युक्त तीनों दोषों के लक्षण शरीर में प्रकट हो उठते हैं तो वह सनिपातज हृदय रोग हो जाता है। कृमिजन्य हृदय रोग में रोगी के नेत्रों का वर्ण काला हो जाता है। उसके नेत्रों के सामने अंधकार छाया रहता है। उसको हल्लास, शोथ, खुजलाहट तथा मुंह से कफ आता है। इस रोग में रोगी का हृदय ऐसी असह्य पीड़ा से व्यथित होता है जैसे वह आरे से चीरा जा रहा हो। यह रोग बड़ा भयंकर और शीघ्र प्राण घातक होता है। इसीलिए इसे इसीलिए इस रोग की शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिए। वात पित्त कफ सनिपात रस क्षय तथा बल की अल्पता और उपसर्ग इस प्रकार त्रषा तृष्णा या त्रषा रोग 6 प्रकार का होता है। उनके नाम है वातज, पित्तज, कफज, सनिपातज, बल, रस, श्रयज तथा उपसर्गज। इस प्रकार के सब तृषा रोगों का मुख्य कारण तो वात पित्त संश्रित दोष में विद्यमान रहता है। इन दोषों के द्वारा रोगी के शरीर की धातु शक्ति का शोषण शोषण होने पर चक्कर, कंपन, ताप, प्रदाह, मोह तथा मूर्छा का उपद्रव होता है। इस रोग में जीवा के मूल भाग कंठ और तालु में संचार करने वाली जलवाही शिराओं को शुष्क बनाकर तृषा प्यास उत्पन्न होती है। इस तृषा रोग में मुखशोष, जल से अतृप्ति, अन्न के प्रति घृणा, स्वरभंग तथा कंठ ओष्ठ तालु की कर्कशता के कारण जीवा निकालने में रोगी को कष्ट होता है। वह असह वेदना के कारण प्रलाप करता है। उसका चित्त स्थिर नहीं रहता तथा मन में अनेक प्रकार के उद्गार उठते हैं। वायु प्रकोप के कारण उत्पन्न तृषा से शरीर में कृशता और दीनता आ जाती है। सिर में शंखोद्भेद, असह पीड़ा और भ्रम उत्पन्न होता है। पित्त दोष के कारण तृषा रोगी गंध ज्ञान की क्षमता से रहित, श्रवण शक्ति से निर्बल, निद्राहीन तथा अन्य शारीरिक क्षमताओं के हसोन्मुख होने से बलहीन हो जाता है। उसको
शीतलता अनुभव होता है और मुख में अम्ल युक्त फैन निकलना निकला करता है। पित्तज तृषा रोग में रोगी के मुख में तिक्तता बनी रहती है और मूर्छा का भी प्रकोप होता है। रोगी के नेत्र रक्त वर्ण के हो जाते हैं, उसके मुख में निरंतर शुष्कता बनी रहती है, शरीर में दाह रहता है और मुंह में अत्यंत धुमायित वायु छूटती है। कफज तृषा रोग में वायु प्रकोपित हो उठती है, उसके कुप्रभाव से अंतस्थ स्रोत कफ युक्त हो जाता है और उसके बाद वह उसमें पंखवत सूख जाता है। उसका कंठ भाग कांटों से चुभते हुए के समान व्यथित होता है। रोगी में निद्रा छाई रहती है और उसका मुख सदैव मधुर मीठा बना रहता है। ऐसा रोगी पेट फूलने से, सिर पीड़ा, जड़ता, शुष्कता, वमन, अरुचि, आलस्य तथा अग्नि मांद्य के दोष से युक्त होता है। जिस तृषा रोग में तीनों दोषों में के मिले हुए लक्षण पाए जाते हैं, वह त्रिदोष से उत्पन्न होती है। इस रोग में आम की उत्पत्ति के कारण रक्तवाही स्तोत्र का अवरोध होता है, जिसके कुप्रभाव से वात पित्त का दोष शरीर में उत्पन्न हो जाता है। उससे रोगी के शरीर में उष्णता बढ़ जाती है, जिसके कारण शीतल जल प्राप्त करने की अभिलाषणी तृष्णा तृष्णा का प्रादुर्भाव होता है। अर्थात रोगी इस काल में प्यास से बेचैन हो उठता है। उसी उष्णा के कारण शरीर में प्रविष्ट हुआ जल तथा ऊपरी कोष्ठ में जाता है, तब उसे पित्तजा नामक तृष्णा की उत्पत्ति होती है। अत्यधिक जल पीने से जो तृष्णा शांत नहीं होती अपितु तीव्र गति से बढ़ती ही जाती है, वह शरीर में स्निग्ध अंश को जला देने वाली होती है। उसको स्नेह पाकजा अथवा पित्तजा नाम की तृष्णा कहा गया है। स्निग्ध, कटु, अम्ल तथा लवण रस संलिष्ट भोजन करने से कफोद्भव तृष्णा का जन्म होता है। तब जब तृष्णा शरीर के रस को विनिष्ट करने वाले उपर्युक्त लक्षण से समन्वित हो जाती है, तब वह श्रात्मिका तृष्णा कहलाती है, जो शोष, मोह, ज्वर आदि अन्य दीर्घकाल तक रहने वाले रोगों के कारण शरीर में तीव्र तृष्णा उत्पन्न होती है, उसे उपसर्गतिक्मा तित्मिका तृष्णा के नाम से स्वीकार किया गया है। अध्याय 144 154 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।